हे दोस्तों, एक बात पूछूं कि स्विगी के पास रोज कितने डेटा आते होंगे। तो आप ऐसे सोचते होंगे ना यार, कस्टमर का नाम है, फोन नंबर है, एड्रेस है, ऑर्डर्स है। देर बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। सो डिलीवरी पार्टनर हो सकते हैं, रेटिंग्स हो सकती है, पेमेंट्स हो सकता है, कूपन्स हो सकता है। ऐसे हजारों डेटा पॉइंट्स होंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन ये है, पाइथन को कैसे पता चलता है कि कौन सा डेटा नंबर है, कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा परमानेंट है, कौन सा चेंज हो सकता है, कौन सा डुप्लीकेट है, नहीं होना चाहिए। आज हम पाइथन नहीं सीखेंगे, आज हम स्विगी के बैकएंड इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। तो पहला चीज तो हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा बहुत टाइप कास्टिंग के बारे में, ठीक है। बट हम ऐसे ही मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगा, बट स्टोरी के साथ समझते हैं, चलो। तो सपोज स्विगी का आपने ऐप खोला, ठीक है। स्विगी ऐप क्या बोलता है कि एंटर ऑर्डर I'm really क्वांटिटी कितने craving some चाहिए, एक biryani चाहिए, दो today. चाहिए, तीन चाहिए, राइट। बट कस्टमर जब भी एंटर करता है ना, सो बैकएंड में क्या होती है चीजें, ठीक है। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जब भी कस्टमर एंटर करता है, ठीक है, कौन सा भी फूड आपने डाला, उसके बाद ये पर्टिकुलर कोड रन होती है, ठीक है। समझो ऐसे, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलेट कर रहा हूं मैं आपको कि ये क्यों ऐसा होता है और कैसे आपको समझना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी इनपुट कर दिया। लेट सपोज आपने पाइथन में एक 5 एज ए स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है। ये नंबर है क्या? ऑब्वियसली ना, ये नंबर नहीं है, ठीक है। सो ये तो टेक्स्ट है, राइट। बट लेट सपोज मैं 5 डालता हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये 5 क्वांटिटी है, ठीक है, 5 है। सो अभी स्विगी अभी स्विगी को क्या चाहिए, ठीक है। अभी मैं दूसरा सवाल आपको पूछता हूँ। अभी स्विगी को टोटल बिल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट सपोज कि कंसिडर करो ये वाला, ठीक है। प्राइस 100 है, क्वांटिटी 5 है, ठीक है। इस नजरिए से देखो, ये पाइथन मल्टीप्लाई कर पाएगा कि नहीं? नहीं, राइट। सो इवन इफ आप करोगे ऐसा, ठीक है, तो क्या आपको करना पड़ेगा यहाँ पे? स्विगी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि क्वांटिटी जो है, जो हमने लिया है, वो टेक्स्ट है, ठीक है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि टाइप कास्टिंग क्यों जरूरी है, किस सिनेरियो में जरूरी है, सो दैट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट दैट, ठीक है। सो समझना ट्राई करो। सो अभी क्वांटिटी किया मैंने। देखो, ये पर्टिकुलर चीज मुझे अभी इंटीजर में कन्वर्ट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? ये जो मैंने वेरिएबल ले ली, ठीक है, इंट ऑफ QTY। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपको, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बूम, ये इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। सो रियल लाइफ में आधार वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। पाइथन में भी डेटा वेरिफिकेशन होता है। टाइप कास्टिंग का मतलब डेटा का आइडेंटिटी कार्ड को चेक करना, ठीक है, ठीक है। सो टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है? डेटा का आइडेंटिटी कार्ड चेक करना। लेट सपोज मैं लाइक स्विगी का बिल कैलकुलेटर, सिंपल मैं एनालॉजी देता हूँ आपको, ठीक है। सो समझते हैं उसके बारे में। लेट सपोज मैं एक आइटम का प्राइस ले लिया, ठीक है, जो प्राइस होता है। सो अभी क्वांटिटी है, तो आप इनपुट करोगे उसको, ठीक है, क्वांटिटी को, और बिल को कैलकुलेट करोगे आइटम प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी मुझे टोटल बिल को कैलकुलेट करना है, राइट। तो टोटल बिल को कैलकुलेट कैसे करोगे यहाँ पे इस केस में? ऐसे बिल कैलकुलेट होती है, ठीक है, और प्रिंट करोगे, ठीक है। सो अभी देखो, ये इसको इमीडिएटली अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। सो आपको समझ में आएगा कि क्या है हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीजें, ठीक है। सो
सो अभी एक कस्टमर सिर्फ एक आइटम ऑर्डर करता है क्या? एक ही आइटम नहीं ऑर्डर करता है, ठीक है? तो स्विगी स्विगी में आप ऑर्डर करते हो डोसा, इडली, कॉफी, वड़ा, जो भी है एक्चुअली, ठीक है? बट कैसे स्टोर करता है? कैसे स्टोर करता है? आपको कुछ भी आइडिया है इसके बारे में? नहीं ना? तो वो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 करके नहीं स्टोर करता, ठीक है? जब भी आप देखते हो ना, जो भी लिस्ट में, ठीक है, जो आइटम होती है वो लिस्ट ऑफ होती है, लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है, ठीक है? सो ये लिस्ट बोलते हैं उसको, पाइथन में उसको लिस्ट बोलते हैं। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट आप देखते हो ना, समझ जाओ वो लिस्ट है, ठीक है? कैसे हम आइडेंटिफाई करें? तो आइडेंटिफाई करोगे तो जब भी स्क्वायर ब्रैकेट जैसा ओपन क्लोज होता है ना, समझ जाओ वो लिस्ट ही है, ठीक है? सो अभी रियल वर्ल्ड के एनालॉजी से देखते हैं। लिस्ट ऐसा समझो कि एक शॉपिंग कार्ड है, अमेज़न कार्ट है, फ्लिपकार्ट कार्ट है, स्विगी कार्ट है, और सभी भी चीज़ लिस्ट ही होती है। समझना ट्राई करो यहाँ पे। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ठीक है? ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर मैटर्स डोसा, इडली, कॉफ़ी, ठीक है? अभी लेट्स सपोज़ आपने इस चीज़ में क्या होता है, ठीक है? आपने डुप्लिकेट भी अलाउ हो सकती है, ठीक है? आपने देखा होगा, आपने डुप्लिकेट भी ऐड कर सकते हो अपने कार्ट में। उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स नहीं रहती है, राइट? भी लेट सपोज आपको एक बार लगा कि मुझे एक ऑर्डर करना है, दूसरा ऑर्डर करना है, राइट? तो आप वहां पे भी ऐड कर सकते हो। तो इसको हम म्यूटेबल करके बोलते हैं। म्यूटेबल का मतलब ये होता है, सिंपल सिंपल भाषा में हम बोलते हैं कि चेंज कर सकते हैं, ठीक है? सो म्यूटेबल का समझो, कभी भी म्यूटेबल करके आएगा, म्यूटेबिलिटी म्यूटेबिलिटी करके कॉर्पोरेट में बोलते रहेंगे, ठीक है? म्यूटेबल का मतलब, असली मतलब ये है कि आप चेंज कर सकते हो। दैट इज अ सिंपल मीनिंग टू से, ठीक है? समझो इस बात को, ठीक है? सो कभी भी कस्टमर ऐड करता है ना, अभी एक एक और ऐड कर दिया इसने, कस्टमर ने। वेन एवर द कस्टमर ऐड, तो वैसा समझो कि कोड ये हो रहा है, ठीक है? ऑर्डर डॉट अपेंड ऑफ आइसक्रीम। समझ जाओ कौन सी की आइटम लिस्ट में हम और एक आइटम हम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है? अभी मुझे इस आइटम को रिमूव करना है, तो कैसे करोगे? ऑर्डर डॉट रिमूव। बैकएंड में ऐसे ही होती है। लेट सपोज आप माइनस करके कार्ट में माइनस करते हो ना, तो एक चीज एग्जैक्टली होता है यहाँ पे, ठीक है? ऑर्डर डॉट रिमूव कॉफी, ठीक है? सो अभी क्या करते हैं ना, अभी एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, सिंपल प्रोजेक्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। समझो इस बात को कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे इसको। एक खाली वाला लिस्ट लो और उसमें एक आइटम डालना स्टार्ट करो, और एक आइटम को रिमूव करना स्टार्ट करो, ठीक है? और उसको जो भी कार्ट में है उसको प्रिंट करना करो। ऐड करो, प्रिंट करो, रिमूव करो, प्रिंट करो। उसके बाद और एक बार टोटल लिस्ट ऑफ आइटम्स को प्रिंट करना ट्राई करो, ठीक है? सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है? लेट्स सपोज हम टर्मिनल लेते हैं। सो देखो, लाइन बाय लाइन आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, और आपको वीएस कोड में ही करना है वो भी कर सकते हो। पाइथन इंटरप्रेटर ऑलरेडी प्रोवाइड करता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। आप सीएमडी खोल सकते हो, राइट? मैं अपना टर्मिनल खोला हूँ, ठीक है? सेम लाइक दैट वेज यू कैन डू दैट टू, ठीक है? सो लेट सपोज मैंने पाइथन डाला। सो यहाँ पे मैं अभी क्या करता हूँ, एम्प्टी लिस्ट मैंने लिया, ठीक है? सो मैंने कार्ट में कार्ट डॉट अपेंड, भी मैंने क्या लिया, गुवावा लिया, ठीक है? समोसा लिया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है? एक आइटम डाला मैंने, कार्ट डॉट अपेंड पिज्जा, आई विल मेक इट एज पिज्जा, ठीक है? मैंने पिज्जा भी लिया, ठीक है? अभी मैं प्रिंट करूंगा कार्ट को, ठीक है? कार्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है? सो अभी समोसा पिज्जा आ गया। सो आप इससे क्या समझ में आया? हमने एक खाली वाला लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर दो आइटम डाले। एज ए एनालॉजी समझो, जब भी स्विगी में तो आप ऑर्डर करते हो, आप ऐप खोलते हो, ऐप के अंदर पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करते हो,
और उसको कार्ट में डालते हो, ठीक है। सो वो कार्ट में डालने का ही एक नजरिया आप समझो लिस्ट है। लिस्ट बैकग्राउंड थिंग्स लिस्ट ही काम करता है, ठीक है। सो ऐसा समझो अभी, ठीक है, समझ गए ना। सो अभी इसको मुझे एक चीज मुझे यहाँ पे रिमूव करना है, तो मैं निकालना है, तो निकालना है तब क्या बैकग्राउंड में होगी ऑपरेशन, रिमूव। रिमूव ऑपरेशन होती है, रिमूव फंक्शन कॉल करते हैं हम। लेट सपोज मैं समोसा को रिमूव करता हूँ, ठीक है। समोसा को मैं निकालता हूँ, तो वो निकलता है कि नहीं देखते हैं एक बार, ठीक है। सो और प्रिंट कार्ड में ले लेंगे, ठीक है। अभी मैंने समोसा निकाल दिया, सो पिज्ज़ा यहाँ पे लिस्ट में एक ही आइटम रहा यहाँ पे। अभी तीसरा पार्ट आप समझो, तीसरा पार्ट हम टपल समझने वाले, बट जस्ट बेसिक आइडिया अभी फिलहाल के लिए समझो। आगे ऐसे ऐसे ये सीरीज कंटिन्यू होगा ना, आपको बहुत डेप्थ में समझाऊंगा उसकी ऑपरेशंस क्या होती है, क्या नहीं होता है, वो सब कुछ बाद में जानते हैं। पहले ये बैकग्राउंड बेसिक चीज समझ लो, उसके बाद आप थोड़ा डेली तो मैं ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस में डालता ही रहता हूँ, सो काइंड ऑफ ये वीडियोस देखते रहो, ठीक है। दैट बीइंग सेड, अभी आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या कस्टमर चेंज कर सकता है ऑर्डर आईडी? ऑर्डर आईडी कभी भी चेंज कर सकता है कस्टमर? नहीं ना। सो ऑर्डर आईडी जब भी प्लेस होती है ऑर्डर, ठीक है, वो जनरेट होती है, राइट, ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, ठीक है। सो लेट सपोज आपने कौन सा भी एक समोसा लिया, तो जस्ट एंड फॉर एन एग्जाम्पल एक ऑर्डर आईडी जनरेट हुई, ठीक है। आपने ऑर्डर प्लेस करा, सो और एक ऑर्डर जनरेट हुई, राइट। वो कभी भी चेंज नहीं होती है, राइट। सो रियल वर्ल्ड की ये चीज समझ लो कि बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ एक बार आप बर्थ हुए, बर्थ चेंज हो सकता है? नहीं। पान एक बार जनरेट हो गया, पान चेंज हो सकता है? नहीं। एक बार आधार नंबर सेलेक्ट हो गया, आधार नंबर चेंज हो सकता है? नहीं। आप कितने भी रिच हो, वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। सो मे बी आप मॉडिफाई करवाना चाहते हो, वो अलग बात है, ठीक है। बट अभी जस्ट जब लाइक ये सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ। टिकट नंबर है, टिकट नंबर चेंज हो सकती है, एक बार असाइन हो गई तो हो गई, बाद में चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वो एक एक रीड ओनली ऑपरेशंस होती है उसके बाहर, ठीक है। सो जब भी टपल सुनते हो ना, थिंक अबाउट इट पैरेंथेसिस, ठीक है। ये वाला समझो, कभी भी टपल यूज हो रहा है तो पैरेंथेसिस, बट समझो इस बात को, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, इसमें मॉडिफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, वो नहीं होगा, वो भूल के भी सोचना मत होगा, आप करना चाहोगे तो भी नहीं हो सकेगा। सो आगे बात करेंगे, जब भी हम टपल के डिटेल में बात करेंगे, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो सब वगैरह। अभी फिलहाल इतना ही समझो, एक टपल है जो मॉडिफाई नहीं हो सकती है। एक बार ऐसा समझो, एक बार ऑर्डर जनरेट हो गई तो हो गई, आधा नंबर एक बार हो गया तो हो गया, बाद में कुछ कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, अभी लाइफ में कुछ चीजें एडिटेबल होती है, कुछ परमानेंट होती है। पाइथन में भी परमानेंट चीजों के लिए टपल बनाया है, ठीक है। सो ये वाली बात है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंज, ठीक है। अ, आप मुझे बताओ, रेंज आपने कभी भी सुना है? सुना है तो कहाँ सुना है, और कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। स्विगी का 100 डिलीवरी पार्टनर्स असाइन करना है, तो आप क्या 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 100 तक आप करोगे? नहीं ना। तो आप क्या करोगे कि यार अभी 100 कस्टमर्स हैं मेरे, ठीक है, 100 डिलीवर पार्टनर्स को असाइन करना है, तो हम इस एनालॉजी को यूज करते हैं रेंज करके, रेंज 1101, ठीक है। सो अभी रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज मुझे आईपीएल की जर्सी नंबर्स हो गए एग्जाम्पल, एग्जाम का रोल नंबर्स हो गया, डिलीवरी आईडीज हो गई, कूपन नंबर्स हो गए, तो मुझे जनरेट करवाना है, तो मैं कैसे करूँगा? अभी फिलहाल मैं इसमें जाता हूँ। लेट सपोज आई जस्ट आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, आई इन रेंज ऑफ मुझे मुझे क्या करना है अभी, वो एक से 1 से 11,
ठीक है, 1 से 10 का मुझे चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, प्रिंट, अभी मैं क्या करूंगा, प्रिंट आई, ठीक है, प्रिंट आई किया, क्या हुआ, सो इसको समझना ट्राई करो, ठीक है। अभी मैं अभी प्रिंट आई करूंगा ना, लेट सपोज इसमें देखो कूपन नंबर्स 1 to 11 को जनरेट करना है। सो दूसरा मैं टर्मिनल लेता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन्स होगी। सो मैं थोड़ा दूसरा एडिटर लेता हूँ, सो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो काइंड ऑफ हम रन करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है ना कि हम यहाँ पे एक एक बार एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है इसमें, सो दैट इज़ अ केस। बट हम दूसरा एक एडिटर लेके आपको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। सो आई विल टेक दिस विंडो हियर, तो पाइथन के कंपाइलर्स लेते हैं, ठीक है, जो फ्रीली अवेलेबल रहता है। सो वी कैन टेक इट दैट एंड एग्जीक्यूट। सो आप समझना ट्राई करोगे वहाँ पे, ठीक है। सो अभी इसको समझो कि यार मैंने आई इन रेंज ऑफ 1 to 11 लिया, तो 1 से 10 तक वो हमको प्रिंट करवा देगा, करेक्ट। सो ऐसी बात है। सो लेट सपोज मुझे अभी जनरेट करने हैं कूपन कोड्स को, तो मैं क्या करूँगा, 1 से 6 मुझे 1 से 5 मुझे कूपन कोड जनरेट करवानी है। तो मैं कैसे करूँगा, स्विगी, स्विगी 1, स्विगी 2, स्विगी 3, स्विगी 4, स्विगी 5, राइट। सो वैसे मैं प्रिंट करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, राइट। सो इसको ऐसा समझो, अभी फिलहाल फॉर लूप के बारे में मत जानो। रिपीटेडली टास्क परफॉर्म करनी हो तो लूप्स हम यूज करते हैं, ऐसा समझ लो अभी फिलहाल के लिए। मैं आऊँगा उसके ऊपर भी, बट डिटेल बात करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अनदर डेटा स्ट्रक्चर्स, सेट, सेट बोलते हैं, सेट डेटा स्ट्रक्चर। लेट सपोज कस्टमर बोलता है मुझे पिज्ज़ा 3 बार चाहिए, ठीक है। सो जब भी आपने कार्ट में सुना होगा, राइट, जब भी आप डुप्लीकेट आइटम्स एंटर करते हो ना, वो क्वांटिटी इंक्रीज होता है, राइट, डुप्लीकेट नहीं होती है वहां पे, ठीक है। पिज्ज़ा 3 बार, बर्गर 2 बार, राइट। सो मैनेजमेंट कैसी होती है, यूनिक यूनिक आइटम्स ही होती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, लेट सपोज आपने पिज्ज़ा 3 बार किया है तो 3 क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी, बर्गर 3 बार किया है तो बर्गर 3 बार अपडेट हो जाती है, राइट। लेट सपोज अभी इसको सुनो, अभी लेट सपोज मैं सेट को ऐसा समझो कि यूनिक विजिटर्स आते हैं, एक ही मोबाइल नंबर्स होता है, नए नए मोबाइल्स नंबर्स आप लेते हो तो वो अलग बात है। ईमेल्स भी नहीं होती है, ठीक है, सेम ईमेल आईडी थोड़ी ना होगी, ठीक है, डुप्लीकेट ईमेल आईडी नहीं होती सकती है। और आधार नंबर भी एक ही हो सकता है, ठीक है। सो तो अभी लेट सपोज आप समझो इस बात को कि लेट सपोज मैंने एक सेट बनाया, ठीक है। जब भी सेट की बात होती है ना, करली ब्रेसेस समझो, और इसमें बहुत तरीके की चीज है, ठीक है। जब भी आप ऐसे समझते हो, सेट में भी दो तरह की आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। एक कोलन करके बीच में होगा, वो अलग डेटा स्ट्रक्चर है, उसको मिक्सअप मत करना। कभी भी कोलन नहीं है तो समझो वो सेट नहीं है, जस्ट वो अलग का अलग डेटा स्ट्रक्चर है। आगे जाके हम कल कल बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं, आपको एक इवेंट रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है, ठीक है। उसके अंदर आपको एक पार्टिसिपेंट्स, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स को प्रिंट करवाना है। बेसिक है, बहुत ज़्यादा के कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाला हूँ। जस्ट मैंने सब कुछ एक स्ट्रक्चर करके रखा है, जस्ट आपको मैं समझाता जाता हूँ सो दैट आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। सो इतना बेसिक से समझ जाओगे ना, तो कॉम्प्लेक्स वाला जो भी प्रोडक्ट्स आप बिल्ड कर रहे हो वो इजी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट सपोज मैं पार्टिसिपेंट ले रहा हूँ, सो आकाश, किरण, लेट सपोज मैंने दो दो बार ली, ठीक है। लेट सपोज आकाश आकाश करके, सो यू कैन सी दैट, ठीक है।
आकाश आकाश करके मैं 2 बार लिखता हूँ, तो कैसे परफॉर्म करता है आप देखना, ठीक है। सो वो क्या कर दिया इसने, आकाश राहुल करके कर दिया, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो। देखो मैंने जब भी आप कॉमा नहीं डालोगे ना, क्या करेगा देखो, आकाश राहुल करके एक वर्ड ले लेगा। लेट सपोज मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखा। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस दोस्तों। सो ये वाला चीज आपको समझने जरूरी है। सो दूसरा सेट में भी दूसरे तरीके के सेट भी होते हैं। लेट सपोज आपको एक सवाल पूछता हूँ, कभी भी गवर्नमेंट फाइनल वोटर लिस्ट रिलीज करती है ना, इशू करती है ना, तब कभी भी यूजर उसको एडिट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। उसको उसको बोलते हैं फ्रोजन। मतलब सब कुछ फाइनलाइज हो गया वोटर लिस्ट, उसको फ्रोजन बोलते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड एनालॉजी समझो। जब भी फाइनल वोटर लिस्ट बनती है वो फ्रोजन सेट है। जब भी फाइनल रिजल्ट्स आती है वो फ्रोजन सेट है। जब भी आईपीएल स्क्वाड होती है, ऑक्शन होती है, फाइनल रिजल्ट आता है, वो फ्रोजन सेट होता है। वो सिनेरियोस रिकॉल करना स्टार्ट करो, जब भी डिक्लेयर हो जाती है रिजल्ट, उसको फ्रोजन बोलते हैं, फ्रोजन सेट, ठीक है। सो यहाँ पे आप ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, जस्ट फाइनलाइज्ड वर्जन होता है ये चीज, ठीक है। लेट सपोज आप ऐड करना चाहोगे ना, सो देखना अभी मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको, फ्रोजन सेट, प्लेयर्स इक्वल टू फ्रोजन सेट। इसमें पैरेंथेसिस होती है, मल्टीपल इज यहाँ पे देखोगे लिस्ट में हमने रिप्रेजेंट किया गया है, बट उसको हम फ्रोजन सेट में दिखा रहे हैं, ठीक है। सेट भी वैसे ही डिक्लेयर होता है, राइट। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अभी प्रिंट पार्टिसिपेंट्स प्लेयर्स इक्वल टू print players, right? So I need to print players. Okay, let's see players. देखा। सो विराट, बुमराह एंड रोहित। सो ये पर्टिकुलर चीज होगी। अभी हम बात करते हैं कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव हो सकता है कि नहीं, हम अगेंस्ट जाएंगे पॉलिसी के अगेंस्ट, बट जब हम डिटेल से बात करेंगे तब डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल बहुत वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो अभी लास्ट 2-3 बचा है वो डिस्कस करते हैं। देखो अभी हम बाइट्स और बाइट अरे में क्या होता है कि लेट सपोज आपने एक फोटो भेजा व्हाट्सएप में, डज ये व्हाट्सएप आपको इमेज सेंड करता है? नहीं ना। वो एक सेंड करता है बाइट्स, ठीक है। वो सेंड करता है बाइट्स में, ठीक है। जब भी फोटो लॉक्ड हो जाए उसको एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाइट अरे क्या होता है, आप फोटो ओपन करते हो कैनवा में, उसमें एडिट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट अभी यही अभी एक ऐसा समझो ना, लेट सपोज बाइट्स जो होती है एक पीडीएफ वर्जन होता है, बाइट अरे होता है वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। जस्ट सिंपल अंडरस्टैंडिंग में समझना ट्राई करो। अभी हम क्या करते हैं, एक एक स्विगी ऑर्डर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल एनालॉजी से समझो इसको, ठीक है। सो आपको समझ में आ जाएगा। सो इट्स वेरी इजी टू गो विद इट, ठीक है। सो तो अभी मैं कस्टमर कस्टमर मैंने लिया, ठीक है। मेरा नाम ही लेता हूँ, आई एम अ कस्टमर आकाश, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ लिस्ट, ठीक है। उसके लिए लिस्ट ले रहा हूँ। लिस्ट लिस्ट के अंदर हम डोसा लेंगे, ठीक है। डोसा लेंगे, कॉफी लेंगे, ठीक है। डोसा और कॉफी, ये दो आइटम्स अभी फिलहाल के लिए ऐड करके रखता हूँ, ठीक है। अभी हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते इसको, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ कि ऑर्डर आईडी विच इज सम सम आईडी, ठीक है। ORD 123 और समथिंग मैं बोलता हूँ इसको, 12
1 2 3, ठीक है। सो मैंने ये डाली, ठीक है। सो ए स्ट्रिंग में मैं डाल देता हूँ इसको, ठीक है। सो समथिंग ऑर्डर आईडी। सो अभी मैं बोलता हूँ काइट जो भी आइटम्स जो होगी वो यूनिक होंगी, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यूनिक आइटम्स विच इज इक्वल टू सेट ऑफ कार्ट, जो कार्ट में मैंने रखा है। लेट सपोज मैं डोसा डोसा डालता हूँ 2 बार, ऑल्सो वो कंसिडर करेगा एक ही, ठीक है। तो लेट्स डू दैट, ओके। जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सो अभी फिलहाल के लिए लूप मैं रन कर रहा हूँ फॉर आइटम, जो भी आइटम्स हैं, ठीक है। इसके लिए आइटरेशन वेरिएबल जो भी रख सकते हो, आई रखना चाहते हो आई भी रख सकते हो, आइटम इन कार्ट, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी प्रिंट करूँगा आइटम को, ठीक है। सो आइटरेशन वेरिएबल मैंने आइटम करके रखा है, सो प्रिंट आइटम करके रखता हूँ। अभी मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है कस्टमर, कस्टमर का नाम, ऑर्डर आईडी और यूनिक आइटम। प्रिंट कस्टमर, ठीक है। ये जस्ट सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सो दैट आपको प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। इन एन इंटरव्यूज में आपको एआई से हेल्प करके नहीं देखना चाहिए, बट वेन एवर यू आर वर्किंग ऑन योर कोड बेस, ठीक है, लाइव में आप काम कर रहे हो, तब यूज करो, समझो कोड को और लिखना स्टार्ट करो। मैंने बहुत सारे डेवलपर्स को देखे, लाइक दे डोंट डू द हार्ड कोडिंग, ठीक है। Because of the time constraint, we need to do use the AI tools to build to complete the timeline, ठीक है। सो मैं मेरा कंसर्न यही रहता है ज़्यादातर लोगों को, ठीक है। प्रिंट कस्टमर और ऑर्डर आईडी, लेट सपोज दूसरा क्या है, प्रिंट यूनिक यूनिक आइटम्स, ठीक है, ठीक है। सो यूनिक आइटम्स हो गई, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक ये इतना हार्ड होगा आपके लिए। जस्ट मैं प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। सो अभी देखो डोसा कॉफ़ी मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। वेन एवर यू डू लाइक दिस, सो वो ऐसे देखा। सो डोसा डोसा कॉफ़ी, डोसा 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 डोसा। सो उसने आइटम्स प्रिंट करवाए डोसा डोसा कॉफ़ी करके, बाद में उसने प्रिंट करवाया, ठीक है, आकाश YD123 डोसा कॉफ़ी, ठीक है। आप देख सकते हो कौन सा यूनिक आइटम्स है। सो मैंने यहाँ पे सेट लगाया है, ठीक है। जो भी यूनिक आइटम्स होगी, जो सेट एज अ कंटेन करेगा एक एक पर्टिकुलर आइटम ही, ठीक है। समझ रहे हो ना। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हमने बात करी बहुत सारा चीज़ें, हमने बात करा कि हम इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हम ट्राई कर सकते हैं, लाइक टाइप कास्टिंग कैसे हो सकती है, कैसे जनरेट कर सकते हैं, इवेंट रजिस्ट्रेशन का भी यूज़ केस हमने देखा, बाइट्स और बाइट अरे का भी देखा। सो वैसा आप कर सकते हो, बट हम बाइट्स बाइट्स अरे उतना डिटेल्स में नहीं जा सकते दोस्तों। आज आपने सिर्फ पाइथन डेटा टाइप्स नहीं सीखे, हमने समझे कि स्विगी कार्ट एक लिस्ट होता है, ऑर्डर आईडी एक टपल हो सकती है, कूपन नंबर एक रेंज हो सकता है, यूनिक कस्टमर एक सेट हो सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट का फाइनल लिस्ट एक फ्रोजन सेट हो सकता है, ठीक है। जो व्हाट्सएप का फोटो होता है एक बाइट्स में होती है, और जो एडिटेबल फोटो होती है वो बाइट्स अरे होती है। आ, और इसी तरह रियल कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। कल हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पाइथन सिंटैक्स से नहीं रियल लाइफ प्रॉब्लम से सीखा जाता है, ठीक है। दैट बीइंग सेड, हैव अ ग्रेट डे इवनिंग, कीप ऑन लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जो भी हो आप, पाइथन सीखना ज़रूरी है फॉर एवरीवन आउट देयर, ठीक है। हु इज़ अ डेवलपर, हु इज़ अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी है बंदा, ये सीखना ज़रूरी है। इट्स नॉट अ हार्ड थिंग, इवन नॉन टेक्निकल पर्सन सीख सकता है।
ठीक है। सो मेक श्योर दैट ये सीरीज देखते रहना। ये वीडियो थोड़ा लंबा था, समझाना जरूरी था, इसके लिए मेरा थोड़ा वीडियोस लंबा हो चुका है। सो जो वीडियोस लंबे तक देर तक नहीं देखता, मैं एनालिटिक्स भी देखता हूँ बहुत सारा चीजें। बहुत सारे लोग 1 मिनट देख के छोड़ देते हैं, राइट। इफ यू आर वॉचिंग लाइक दैट, डोंट सी दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं जस्ट, मेरा सजेशन यही रहेगा, आप आधा अधूरा मत देखो। दैट इज वॉट माई सजेशन, कि आधा अधूरा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो टाइम स्पेन आपका कम है। इफ यू आर एंजॉय द स्क्रॉलिंग द रील्स, डू दैट। ये वीडियोस मत देखो, जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ। दैट मीन्स आप जो देख रहा है अच्छा काम कर रहा है, अप्लाई कर रहा है खुद के काम में, सो दैट कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब। या मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग मुझे डीएम करते हैं यार, कि लाइक, हे आकाश, बिकॉज ऑफ यू, लाइक वी आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट इट हाउ द सिस्टम शुड बी, एंड पाइथन एक तरीके से नजरिया चेंज हो गया, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, keep on exploring, keep learning, keep enjoying. Okay, so we will see in next video.